Welcome to all in my class. Dear students, in last class, I taught you about the assume mean method to find the mean by assume mean method. In this class, I will teach you to find the missing frequency. प्यारे बच्चों, कई बार क्वेश्चन में ऐसा हो जाता है कि हमको मीन की वैल्यू गिवन होती है और मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी होती है। तो आज हम इस क्लास में मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे जब हमें मीन गिवन होगा। इस तरह के क्वेश्चंस देने के पीछे एग्जामिनर का एक ही लॉजिक होता है कि भाई बच्चों में क्लासिफाई करना कि भाई इंटेलिजेंट बच्चे, जो बच्चे लेवरेज है उनमें, और जो बच्चे देते हैं उनमें क्लासिफिकेशन करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस पेपर्स में पूछे जाते हैं और बोर्ड में अक्सर पूछे गए हैं। तो कहीं आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो जाए, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं आप मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन को कैसे फाइंड करेंगे। लीजिए, लेट अस स्टार्ट। हमारे पास क्वेश्चन होता, इफ द मीन इज 25, if mean is 25, find the value of p। कि find the value of p, यानी find the value of p means find the missing frequency। जो आपके पास ये missing frequency है, इसकी जगह पर केवल ऐसे भी हमको ये गिवन होता है कि भाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपके पास फाइंड है। तो यहां पर आप p भी लिख सकता है, वो यहां पर आपके पास y भी लिख सकता है, यहां पर f की वैल्यू भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो हमें इस p की वैल्यू फाइंड करनी है, जो ये हमारे पास मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, ये p की वैल्यू फाइंड करनी है, ये p की। तो कैसे करेंगे? अब आपको मीन गिवन है, सबसे पहले कोई सा भी मेथड से एज्यूम मीन मेथड यूज कर लो चाहे डायरेक्ट मेथड यूज कर लो। अगर ये जो आपके पास क्लास इंटरवल जो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू छोटी है, स्मॉल है, तो आप डायरेक्ट मेथड आपके लिए इजी रहेगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले आपके पास ये क्वेश्चन आ गया फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिड वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी कि क्लास जो इसका क्लास मार्क्स फाइंड करेंगे। मिड वैल्यू फाइंड करना मैंने आपको बता दिया पिछली क्लास में भी, और देखें क्या करेंगे। मिड वैल्यू फाइंड करेंगे लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी 0 प्लस 10 पहले निकालेंगे, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया? 5 आ गया। फिर दूसरा वाला मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट ये रही 12 प्लस अपर लिमिट कितना है 20, इन दोनों को प्लस कर लो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, 10 और 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 15 हो गया। तो ऐसे हम कर लेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है डायरेक्ट अब आप इसको कर लेंगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, पिछली क्लास में बता दिया, लेकिन फिर भी कोई गलती नहीं हो जाए इसलिए देखिएगा। तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? 0 प्लस 10, 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2, 0 में 10 को ऐड किया 10 है, 10 को 2 से डिवाइड किया 5, 10 प्लस 20, 10 प्लस 20 30, 30 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आ गया मेरे प्यारे बच्चों? 15। अब 20 प्लस 30, 20 30 को ऐड किया 50 आया, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। अब देखो, वैसे भी इसमें क्या है, क्लास इंटरवल सभी में सेम डिफरेंस है, 10 10 10 टू 20 में 10 का, 20 टू 30 में 10 का, 30 टू 40 में 10 10 का डिफरेंस है। तो आप एक निकालने के बाद सभी में 10 10 ऐड करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25 में 10 ऐड कर दूंगा 35 आ जाएगा, 35 में 10 ऐड कर दूंगा 45 आ जाएगा। तो सबसे पहले मैंने मिड वैल्यू फाइंड कर ली xi की वैल्यू, x बोल सकते हैं मिड वैल्यू, यानी कि इसको बोलते हैं हम क्लास मार्क्स फाइंड कर लिए मिड वैल्यू। ठीक है, अब हमारे पास देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट से मीन इजिकल टू डायरेक्ट मेथड से आपको मैंने पढ़ाया था, मीन इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ। ये होता है डायरेक्ट फाइंड करने, मीन फाइंड करने का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड से मीन इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो यह है डायरेक्ट मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला था। क्या था? मीन इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमने एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली, ये फाइंड कर ली, एफ हमें गिवन ही है, एफ आई गिवन ही है। अब सिग्मा एफ आई की वैल्यू तो हम यहां से फाइंड कर लेंगे। सिग्मा का मतलब क्या करना है? प्लस करना है। किसकी वैल्यूज को प्लस करना है?
जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है ये रहा सिग्मा एफ आई। अब इनको ऐड कर लीजिएगा। ऐड करते समय एक बात का ध्यान रखना, जो पी है ना इसको अलग रखना है। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए बेटे 5 और 18 कितना हो गया, 23 हो गया। 23 में ये 15 को ऐड किया तो हमारे पास कितना हो गया, देखिएगा 38 हो गया। 38 में मैंने 6 को ऐड कर लिया तो कितना हो गया 44। 44 प्लस पी, गलती मत कर देना, 44 प्लस पी। तो हमारे पास सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी आ गई, 44 प्लस पी की वैल्यू आ गई 44 प्लस पी। सिग्मा एफ यानी कि सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, इसको 5 में 18 को ऐड किया, फिर 15 को ऐड किया, पी को नहीं और 6। जब इनको मैं ऐड करूंगा 5, 18, 15 और पी तो 44 आएगा, पी को अलग रखना है। 44 पी मत लिख देना मेरे प्यारे बच्चों। अगर 44 प्लस 44 पी लिख दिया तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, तो 44 प्लस पी लिखना है, ये पी अलग रहेगा। ठीक है सर, हम भी 44 प्लस पी लिखेंगे। ठीक है, 44 पी का मतलब क्या हो गया, आपने 44 को मेरे अरे बच्चों पी से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कर दिया, गलती कर दी। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू 44 प्लस पी। देखो बेटे 4 मार्क्स का सवाल है, ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स का आता है, ये गलती करते 4 मार्क्स हमारा गलत हो गया। गलत हो गया तो क्वेश्चन गलत हो गया। हम तो परीक्षा में लूटने गए तो लूट के आ गए। तो परीक्षा में जा रहे हैं, मार्क्स को लूटने जा रहे हो, लूट के आओ क्या रहे हो, तो हम तो लूटने जा रहे हैं, लूट के नहीं आएंगे, इसलिए लूट के नहीं आओगे। तो अब इसको ध्यान रखना, 44 प्लस पी लिखेंगे। ठीक है सर। अब एफ आई एक्स आई, एफ आई इंटू एक्स आई, यानी कि जो एफ और एक्स की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, देखो 5 की 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 इंटू 5 25। देख लो, जब 18 की अब आप 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 इंटू 15 270। जब आप 18 की 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 270, 5 की 5 से मल्टीप्लाई किया 25। मैं कर रहा हूं एफ आई एक्स आई की वैल्यू मल्टीप्लाई एफ एक्स की। ठीक है, ये आ गया। अब 15 की जब मैं 25 से 15 इंटू 25 करूंगा तो मेरे पास कितना लगेगा 375। 15 इंटू 25 375, और p की जब मैं 35 से मल्टीप्लाई करूंगा 35p। ध्यान रखिए 35 इंटू पी तो 35p आया, और 45 की जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 45 मल्टीप्लाई बाई 6, मेरे पास कितना आ जाएगा 270। ध्यान दीजिएगा 45 6 5 30 के 0, 6 4 जा 24 और 3 कैरी ऐड किया 270। ठीक है सर। अब फॉर्मूला देखो, मीन इजिकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई की वैल्यू हमने ये निकाल ली, सिग्मा एफ आई एक्स आई यहां से निकालेंगे। अब देख लो सिग्मा एफ आई एक्स आई, गलती मत कर देना, सिग्मा एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू ये 35p है, इसको अलग रखना है, इसको अलग रखना है। केवल किस किस को ऐड करना है, किस किस को ऐड करोगे, गलती मत कर देना। 25 को ऐड करना है, एक 270 को ऐड करना है, 25 270 375 और 270। 35 को अलग रखना है, किस किस को ऐड करोगे 25 270 375 270। ऐसे मेरे बेटे रफ में ऐसे ऐड कर लेना, 25 गलती नहीं हो जाए पेपर में, 270 375, ठीक है 270 गलती नहीं हो जाए, ऐसे ऐड कर लेना। जब आप इन सभी को ऐसे ऐड कर लोगे 25 270 375 270, ऐसे आप मेरे बेटे इनको ऐड कर लेना। जब आप इन्हें आप ऐड करोगे तो कितना जाएगा 940। देखो ये करो, ठीक है, ये आया 25 5 5 0 940 आ जाएगा। 940 प्लस 35p, ये गलती मत कर देना। देख लो मैंने क्या किया है, बता रहा हूं बार बार, 25 270 375 270 इन सभी को ऐड किया 940 आया। तो 940 प्लस 35p, ऐसे मत कर देना 940 में 35 को ऐड कर दो। अरे ओ विद्वानों, ऐसे मत कर देना, कहीं ऐसे कर दो मेरे बेटे। लो सर ये आया, सर लो p, ये गलती कर दिया आपने।
अच्छा हाँ, 940 प्लस 35p करेंगे, इसमें ये ऐड मत कर देना, खाली 975p लिख दो ना, 975p। क्यों सर? 94 में सर देखो 940, 940 में 940 में हमने सर 35p कर दिया, तो क्या हो गया सर? ये हो गया 975 और p नहीं, गलत हो गया। अच्छा हाँ सर, तो ऐसा ही रहना देना है, तो ये गलती मत कर देना। ठीक है मेरे बेटे, तो ये आ गया हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई 940 प्लस 35p। अब हमारे पास, अब आप देखिएगा, अब हमारे पास ये सारी चीज आ गई। अब हमारे पास फॉर्मूला लगा दो, मीन इजकल टू एक्स बार इजकल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई प्लस सिग्मा एफ आई। तो अब मीन की वैल्यू कितनी है? ये रहा मीन 25। ये मीन की जगह पर 25 लिख दो, इज इक्वल टू, गलती मत कर देना, मीन दैट, देखो मीन इजकल टू क्या होता है? सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो ठीक है, हमारे पास ये हो गया। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये रही 940 प्लस कितना हो गया? 35p, और सिग्मा एफ आई, गलती मत कर देना, ये रहा 44 प्लस p। अच्छा सर जी, अब हमारे पास, अब इसको सोल्व कर लो, p की वैल्यू निकाल लो इक्वेशन की तरह से। कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मींस लेफ्ट हैंड साइड का टॉप इसका राइट हैंड साइड का बॉटम, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का न्यूमिनेटर राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐसे। और राइट हैंड साइड का टॉप लेफ्ट हैंड साइड का बॉटम, यानी कि राइट हैंड साइड का न्यूमिनेटर ऊपर वाली टर्म टॉप, इसके लेफ्ट से नीचे से 1 से। ठीक है सर, ये हो गया। तो मैं कह रहा हूं, ये देख लो, कोई दिक्कत? तो सर मैंने 1 की पहले 940 की, 940 प्लस 1 की 35 से किया, तो कितना आ गया? 35p इज इक्वल टू, देख लो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई का 25 की 44 प्लस p से, तो मैंने कर लिया। अब मैं एक स्टेप और गलती नहीं जाए, लो बता देता हूं, 25 की इस इसको ब्रैकेट में डालो, 44 प्लस p। ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करना खूब अच्छे जानते हो, इसको टॉप इसका बॉटम, इसका मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई का 1 किया करा। अब आप देख लो, सोल्व कर लो, 940 प्लस 35p। अब इस 25 की पहले 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 की 44 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 25 की p से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ब्रैकेट के अंदर 2 डिजिट है 44 और p, तो इस 25 की दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है मेरे बेटे? ठीक है सर, तो मैं कर रहा हूं, देखो 25 इंटू 44 प्लस, मतलब इसकी पहले इससे करी और फिर 25 की p से करना, तो 25p। ठीक है सर, तो देख लो 940 प्लस 35p, जब आप 25 की 44 से मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान देने की बात है, 25 की 44 से मल्टीप्लाई करो, 100 एंड 25p। ठीक है सर? अरे सर हम 10th क्लास में पढ़ते हैं सर, ऐसी छोटी छोटी गलती नहीं करेंगे, घबराओ मत। अरे मेरे बेटे, गलती हो जाती है, फिर कुछ नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, अब आप इसको पी को एक तरफ कर लो, ट्रांसपोजिंग कर लो, 35p है ना, इस 25 को देखो राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा तो माइनस साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये 1100 है, इसमें से 940 है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, साइन चेंज हो जाएगा, इक्वेशन में देखो माइनस 940। ठीक है सर, अब 35 में से 25p को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 10p आ जाएगा। ठीक है, और जब मैं इसमें से 1100 में से 940 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 160 आ जाएगा। ठीक है सर, और p की मैं वैल्यू फाइंड करूंगा, तो p की वैल्यू कितनी होगी? 160 अपॉन 10, 16 आ गया। तो p की वैल्यू क्या हो गई? p इजिकल टू, ब्रैकेट में डाल दिया, p इजिकल टू कितना हो गया? मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई? p इजिकल टू 16 आ गई, यानी कि p की वैल्यू कितनी आ गई? p इजिकल टू 16। और इस p को आप देखो यहां रख दीजिएगा, समझे? और आप चाहे इसको फाइंड कर लो, तो अपने पास चेक भी कर सकते हो,
जब आप p की वैल्यू रख लेते हो तो आपके पास मीन कितना आ जाना चाहिए, 25 आ जाना चाहिए। तो ये हमारे पास p की वैल्यू हो गई। देखो कितना सिंपल था, ये आया। पहले मिड वैल्यू फाइंड कर ली, इनको मिड वैल्यू कैसे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 30। फिर ये हमारे पास मिड वैल्यू फाइंड कर ली। मिड वैल्यू फाइंड करने के बाद सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये रही अपने पास, ये रही एफ आई और एक्स आई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, 18 इंटू 15 25 इंटू 375। ये बात ध्यान देने के बाद है 35 प्लस पी। इसमें मेन चीज क्या थी कि जो आपने ऐड किया ना 5 18 15, ये ऐड अलग से करना और पी को अलग रखना है। सेम ऐसे ही जब एफ एक्स की वैल्यू जो आपके पास एफ आई एक्स आई की वैल्यू आपने जो फाइंड करी है एफ और एक्स आई की वैल्यू मल्टीप्लाई करके, इसमें इन्हीं को ऐड करना है 25 270 375 270, ये तो ये आया। इन सब का सम तो ये आएगा, ठीक है, इनका इसका, और p को अलग रखना 35 p को। फिर उसके बाद फॉर्मूला लगा देना है मीन इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। मीन की जगह पर कितना दिया है 25, सिग्मा एफ आई एक्स आई ये रहा 940 प्लस ये सिग्मा एफ आई टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी यहां से निकल जाएगा। इस वैल्यू को रख दी और हमने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया बेटे, ये देख लो इसका आया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर दो, फिर इनको ट्रांस 25 के दोनों से मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना 25 के 44 से करना है, 25 के p से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और ये आया, फिर ऐसा मत कर देना यहां पर 940 में गई 35 को p कर दो, p में से p ही सब्ट्रैक्ट होगा। अच्छा सर, तो इसलिए कहीं ऐसे कर दो ना 940 प्लस 35 p, ये ऐसे करके p की वैल्यू निकाल दो, रोम हो जाएगा। तो 9, ठीक है सर, मालूम हो गया सर, बार बार 35 p माइनस इधर आके 25 p 1100 माइनस 940, इसको सब्ट्रैक्ट करना 10 p इक्वल टू 160। जब आप करोगे 160 0 0 कट गया, क्रॉस हो गया, p इक्वल टू 16, p की वैल्यू 16 होगी। मैं समझता हूं बेटे आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आराम से ऐसे क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो विदाउट प्रैक्टिस मैं कुछ नहीं कर सकता, समझे ना, विदाउट प्रैक्टिस मैथमेटिक्स इज जीरो। इफ यू वांट टू obtain a good marks in mathematics, there is a no shortcut of success, there is a one way to achieve success, that is hard work. Keep your mind, there is a no substitute of hard work. हार्ड वर्क का कोई नहीं, प्रैक्टिस कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना, और आप इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। बाय बाय, है ना, बाय बाय, थैंक यू।